यह लेसन है लेसन 2 काबुली वाला। इसके लेखक हैं आर्यन टैगोर। इनका जन्म 1861 और मृत्यु 1941 को हुई। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। आर्यन टैगोर, जिसका फुल फॉर्म रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगान को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर वही बता रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन मई 6, 1861। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 6 मई 1861 में हुआ था। He was educated mostly at home। कह रहा है कि उन्होंने मुख्य रूप से अपनी शिक्षा घर पर किया, यानी पढ़ाई घर पर उन्होंने बड़ी जो प्रारंभिक और जो आवश्यक पढ़ाई थी, आवश्यक शिक्षा था, उसको उन्होंने घर पर ही ग्रहण किया। Writing poems will aid a child, he become famous at the age of 17। कह रहा है कि उन्होंने एक एट ए चाइल्ड नामक एक कविता लिखी, और यह कब लिखा उन्होंने? जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने व्हील एट ए चाइल्ड नामक एक कविता लिखा। उस कविता में वह जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए। उसी कविता के लिखने के बाद वह बहुत प्रसिद्ध हुए। He won the Nobel Prize for Literature in 1913 and was knighted in 1915। कह रहा है कि उन्होंने विजेता नोबल पुरस्कार उन्हें 1900 यानी 1913 में जो है प्राप्त हुआ था, और 1915 में भी जो है उन्होंने नाइटेड का पुरस्कार प्राप्त किया। In 1919 he gave up the knighthood in protest against the जालियावाला बाग मैसर। कह रहा है कि 1919 में जो जालियावाला बाग कांड हुआ था, वह उस कांड में वहाँ पर उसमें वह भी मौजूद थे। गांधी जी ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज गुरुदेव। कह रहा है कि गांधी जी उन्हें हमेशा गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। He passed away in 1941। कह रहा है कि 1941 में उनका अंत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब आ गया अबाउट द लेसन।
यानी पाठ के बारे में। द काबुलीवाला लीव्स हिज फैमिली बैक होम इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू ट्रेवल distant lands to earn a living। कह रहा है कि काबुली वाला अफगानिस्तान का निवासी था, यानी जिसकी चर्चा हो रही है वह अफगानिस्तान का रहने वाला था, यानी काबुली वाला अफगानिस्तान का रहने वाला था और वह वहाँ से यात्रा करके हिंदुस्तान आता था। क्या करने? कमाने के लिए। काबुली वाला यानी काबुल जो है अफगानिस्तान में है, वह अफगानिस्तान से यात्रा करके हिंदुस्तान में कमाने के गरज से आता था। दिस सेपरेशन from his own family, especially his little daughter who is about the same age of Minnie, feels the void the Kabuliwala feels for his own daughter as he sees in Minnie the likeness of his own daughter whom he has left behind and is now far away from him। कह रहा है कि उसके घर पर उसकी एक पुत्री थी, उसके घर पर उसकी एक पुत्री थी और हिंदुस्तान में आने के बाद लेखक की एक पुत्री थी। अफगानिस्तान के अंदर काबुली वाला का जो पुत्री थी वह पुत्री लेखक के पुत्री के सेम एज की थी, यानी उसी के उम्र की थी। काबुली उसका नाम यानी लेखक की पुत्री का नाम मिनी था। वह मिनी को जब देखता था तो उसे अपनी पुत्री याद आ जाया करती थी, इसलिए वह अपने मन को मिनी को देख करके यानी लेखक की लड़की मिनी को देख करके वह समझता था कि मेरी पुत्री मेरे पास है और अपनी पुत्री सा व्यवहार जो है वह मिनी से करता था। मिनी को ही समझता था कि ये मेरी पुत्री है, यानी वहाँ दूर जो मेरी पुत्री है अफगानिस्तान में, उस पुत्री की छवि जो है वह लेखक की पुत्री मिनी में देखता था और मिनी को ही जो है अपनी पुत्री जैसा प्रेम करता था। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बदलता गया। करा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी धीरे धीरे समय बीतता गया। वी मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट चेंज इन रिलेशनशिप विथ द पैसेज ऑफ टाइम। और उनका यानी जो रिश्ता था वह घनिष्ठ यानी प्रेम क्या है कि आपस का बढ़ता गया, यानी वो उसे अपनी पुत्री जैसा मानता था और इसका प्रेम जो है धीरे धीरे मिनी के प्रति बढ़ता जाता था।
In childhood, one year's perception and expectation are different from those in adulthood. We must be ready accept change is a relationship with the passage of time. In childhood, one year's perception and expression are different from those in adulthood. कह रहा है कि धीरे धीरे उन लोगों का प्रेम बढ़ता गया। रहमत ए पठान एंड मिनी ए स्मॉल 5-year-old गर्ल। कह रहा है कि काबुली वाले का नाम, यानी वो काबुल का रहने वाला था, इसलिए उसको काबुली वाला लोग कहा करते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम रहमत था। तो वही कह रहा है कि कहाँ रहमत एक पठान और कहाँ मिनी एक स्मॉल यानी एक छोटी 5 साल की लड़की। कम टुगेदर इन ए स्ट्रांग इमोशन बॉन्डिंग। कह रहा है कि कहाँ रहमत एक पठान और कहाँ मिनी एक छोटी सी 5 साल की लड़की, दोनों साथ साथ, यानी लेखक के घर पर जो है दोनों का मुलाकात होता था। रहमत इज arrested for stabbing a man and is imprisoned। कह रहा है कुछ दिन के बाद रहमत का यानी काबुली वाले का एक आदमी से झगड़ा हो गया। उस झगड़े में काबुली वाले को जेल हो गई, यानी उसने चाकू मार दिया था। आगे विस्तार से आएगा तो उसमें बताएंगे। उसमें उसकी जेल हो गई। अभी कहानी का संक्षेप चल रहा है। उसमें उसकी जेल हो गई। ईयर्स पास, यानी वह जेल चला गया, समय बीतता रहा। मिनी ग्रोज अप एंड फॉरगेट्स हर ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड। कह रहा है कि उसकी छोटी मित्र मिनी, यानी काबुली वाले का छोटी मित्र मिनी, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई, वह बड़ी होती गई और उसे भूलती गई। रहमत यानी काबुली वाले को वह भूलती गई। इवन हर रिलेशनशिप विथ हर फादर becomes distant as she grows up। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद मिनी के पिता ने यानी लेखक ने मिनी का रिश्ता यानी उसका विवाह तय कर दिया। जब मिनी बड़ी हो गई और रहमत जेल में है, मिनी का विवाह तय हो गया। On her wedding day, Rahmat appears and is shocked to see the grown-up Minnie। कह रहा है कि जब रहमत, तब तक रहमत के जेल का समय बीत गया और वह जब जेल से छूटा तो सीधे उसे अपनी पुत्री याद आई और वह अपनी पुत्री को देखने की नीयत से वह सीधे मिनी के घर पहुंचा।
बोथ फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिवाइव देयर पास्ट फ्रेंडशिप। कह रहा है अब यह मित्रता यानी अब यह इनकी मुलाकात बड़ी कठिन हो गई थी, इसलिए कि वह मित्रता जो है पुरानी मित्रता हो गई थी, यानी अब वह जो है इसे भुला चुकी थी, वह भूल गई थी। रहमत इज सैडली रिमाइंडेड एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ द फैक्ट दैट हिज वेरी ओन डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन अप एंड ही विल हैव टू रिवाइव हिज फ्रेंडशिप विथ हर। रहमत को यह खबर नहीं थी कि मेरी पुत्री अब बहुत बड़ी हो गई होगी और यहाँ तक कि मैं उसे पहचान न पाऊंगा, यह बात वह भूल चुका था। यानी रहमत यह बात उसे याद नहीं थी, उसके दिमाग से यह बात जो है निकल चुकी थी कि अब मेरी पुत्री या मीनी के बारे में या अपनी पुत्री के बारे में यह बात उसे याद नहीं थी कि अब वह पुत्री जो पुत्री बहुत समय पहले जब मैं जेल से बाहर था तो वह जो है एक छोटी सी कन्या थी, छोटी सी लड़की थी, अब वह लड़की जो है बहुत बड़ी हो गई होगी, शादी के योग्य हो गई होगी। यह बात जो है उसे दिमाग से उसके निकल चुकी थी, यह बात उसे याद न रहा। समय बीतता गया और जब वह आया तो अब मिनी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके शादी का दौर चल रहा था, उसके शादी का क्या है कि तैयारियां चल रही थी और उसे याद न